हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं तेजेंद्र सिंह आप सभी का अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यहां पर भाषा के कार्य एवं विकास हिंदी शिक्षण शास्त्र में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको यहां पर क्वेश्चन है आपको बारीकी से बेसिक से आपको यहां पर सारी जानकारी मिलने वाली है। तो यहां पर आप दिल खोल के अपनी बातों को रखिएगा, जो भी आपके मन में मस्तिष्क में जो भी विचार हो गए उनको आप रखिएगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आए, क्वेश्चन आपको लगता है कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को यदि आप चैनल पे नए हैं तो चलिए शुरू करते हैं आपके इन क्वेश्चनों का सीरीज को कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और बताना चाहेंगे भाषा विकास प्रभावित नहीं करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी यहाँ पर दिया था पहली सीरीज में। जिन मेरे दोस्तों ने यहाँ पे पहली सीरीज देखी थी वो क्वेश्चन का आसानी से सरलता से जवाब दे सकते हैं। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर कुछ नया मिलने वाला है आज, तो कंटिन्यू बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखेगा, नहीं तो आपके यहाँ पर कुछ नंबर आपके हो सकते हैं मिस हो जाए, है ना। तो यहाँ पर भाषा विकास प्रभावित नहीं करता तो किससे नहीं प्रभावित होते हैं? संकोच से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, मधुरवाणी से। तो यहाँ पर संकोच से भी प्रभावित होते हैं, व्यक्तित्व से भी प्रभावित होता है, बुद्धि से भी प्रभावित होता है, लेकिन मधुरवाणी से प्रभावित नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 4। तो हम बात करेंगे यहाँ पर भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उन कारकों की यहाँ पर बात करने वाले हैं। कौन कौन से कारक होते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले, जिसमें हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या होता है, आपका हेल्थ यहाँ पर प्रभावित करता है। स्वास्थ्य यदि जैसा भी होगा आपका भाषा विकास उसी प्रकार से आपका डेवलपमेंट होता है, हेल्थ। दूसरा होता है यहाँ पर बुद्धि, तो आपकी बुद्धि भी आपके भाषा विकास को प्रभावित करती है। तीसरा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, पारिवारिक, तो वो भी यहाँ पर प्रभावित करता है। फिर यहाँ पर बात करें हम लोग तो यहाँ पर आपका परिपक्वता भी प्रभावित करती है। आपकी परिपक्वता कैसी है, आप बड़े हैं या छोटे हैं, तो वो भी आपको प्रभावित करता है भाषा विकास। इसके अलावा यहाँ पर भाषा विकास करते हैं आपकी लिंगीय भिन्नता, लेकिन हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों में कोई प्रभावितता नहीं होती। परिवार का आकार जरूर प्रभावित करता है। यहाँ पर क्या करते हैं, परिवार का आकार आपको प्रभावित करता है, जो कि यहाँ देखा जाए तो जितने आप परिवार में सदस्य होते हैं उतनी उनकी भिन्न भाषाएं होती है, उतना बच्चा बालक आसानी से सरलता से सीख लेता है। ठीक है, तो ये आपकी आसानी से बहुत चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा प्रशिक्षण विधि भी आपकी, आपने जो जहाँ से किस प्रकार से सीखा, क्या सीखा, वो चीज़ें भी आपको प्रभावित करती है। तो ये आपकी कुछ चीज़ें भाषा विकास को प्रभावित करने वाली थी। लिंग भेद नहीं प्रभावित करता आपको, जाति धर्म या प्रभावित नहीं करते। परिवार छोटे परिवार है, बड़ा परिवार है, गरीब है, तो वो आपको भाषा विकास को प्रभावित नहीं करते। तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की भाषा के प्रभावित प्राथमिक कौशल है। भाषा के प्राथमिक यदि कौशल की बात करें तो हमारा सबसे जो कौशल होते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से 2 ही कौशल होते हैं प्राइमरी रूप से, तो वो आपको कौशल बताने हैं। भाषा के प्राइमरी या प्राथमिक कौशल स्किल्स जो होती है, वाचन या लेखन या श्रवण और लेखन या श्रवण और वाचन या श्रवण और पठन। तो यहाँ पर आप बताएंगे वह प्राथमिक कौशल कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है, वो आपको करेक्ट वाला ऑप्शन आपको बताना है। तो वो करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखिए यदि मैं बात करता हूं तो हमारा जो प्राथमिक कौशल होता है सुनना और बोलना, सुनना व बोलना, ये हमारे प्राथमिक कौशल के रूप में माने जाते हैं। तो यही हमारा, और सुनने को श्रवण कहा जाता है और बोलने को यहाँ पर वाचन कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड का 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। यदि हम बात करें ध्वनियों की तो यहाँ पर ध्वनियों के विभेदीकरण में क्या है। अब ध्वनि क्या होती है, पहले तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है, ध्वनि वे शब्द होते हैं या वे आपकी आवाज होती है जिनसे हम अपने, ठीक है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और भी ये ध्वनि है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको यहाँ क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, तो ये क्या है, ध्वनिया है। और ध्वनिया क्या होती है, हमारे इस ब्रह्मांड में समा जाती है। ध्वनियों का कोई आकार या प्रकार या उनका साइज नहीं होता। ध्वनिया, ठीक है, कम या ज्यादा लय ताल में हो सकती है या फिर उनमें तारतम्यता होती है। तो ध्वनियों का कोई आकार नहीं होता, बस उनका क्या होता है, एक ध्वनि का आवाज गति प्रभाव होता है। तो यहाँ पर ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक कौन सा है, श्रवण कौशल, भाषण, वाद विवाद करना, वाचन कौशल। तो यहाँ पर हमें वही जवाब देना है। यहाँ पर ध्वनियों के विभेदीकरण में सबसे ज्यादा सहायक कौन सा होगा। देखिए जब हम लोग विभेदीकरण में करते हैं तो हम लोग ध्वनि, जैसे कोयल कैसे बोलते, कौवा कैसे बोलता, बिल्ली कहते,
है ना, और बकरी भी मैं। तो इस तरीके से आवाज करती है। आप इन सारी आवाजों को कैसे पहचानते हो? सुनकर ना भाई, जो बकरी कैसे बोलती है, और काव काव करता है, बिल्ली ओ म्याऊं म्याऊं करती है, और कुत्ता वाव 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 करता है ना। तो ये सारी आवाज होती है, ध्वनियां होती है, इन्हें किससे करते हो आप? श्रवण करके, सुनकर करते हो, है ना। समझ में आया? लाइक कर दो भाई। देखो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया, अब इसे भूलोगे नहीं आप, है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विकास ने, एक व्यक्ति है, विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम, कोई भी है, आप भी हो सकते हो, मान लीजिए सपोज करो आप हो, विकास हो, अमित हो, राहुल हो, या सीना हो, मीना हो, टीका हो, कोई भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने दोस्तों को सुनाया है। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? मतलब उसने क्या किया है? सुनाया है, उसने दूसरों, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को बताया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, भाषण कौशल के द्वारा, या लेखन कौशल के द्वारा, वाचन कौशल के द्वारा, या श्रवण कौशल। जब उसने दोस्तों को अपने बताया, आप कोई बात है, आप अपने मन की कोई बात है, कितने अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, भाई आप क्या आज पिज्जा पार्टी गए थे, आप कॉलेज से आने के बाद में क्या आज घर नहीं गए, पहले कहाँ गए? आप गोलगप्पे वाले के यहाँ पहुंच गए। तो आप अपनी सिस्टर को बताओगे, आज हमने गोलगप्पे खाए थे, और वहाँ पे ना हमें ना सर मिल गए थे, तो उन्होंने हमें गोलगप्पे खिलाए थे। या फिर आप कहोगे, नहीं आज ना वो उस फ्रेंड ने ना मेरी ना आज जिद करी, तो वो मुझे वहाँ ले गई। ठीक है, जब इस तरीके से कहानी अपन में बताते हो किसी को, तो वो किस में आते हैं? तो आप बोलकर बता रहे हो ना। जब बोलकर बता रहे हो तो किस प्रकार से? वाचन कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? वाचन कर रहे हो। तो इसे हम कहते हैं सीधे से भाषण कौशल नहीं, लेखन कौशल बिल्कुल नहीं। तो ये क्या क्या हो जाएगा? वाचन कौशल कहलाता है। आप बोलकर जब बात करते हो तो इसे क्या कहते हैं? वाचन कौशल, ठीक है ना, बोलना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर आपका नेक्स्ट स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 5। सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? यानी कि सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जब यहां पर आप बताइए वो बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा होगा? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कविता याद करवाना, करवा कर बुलवाना, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, अंताक्षरी गतिविधियों का आयोजन कराना। तो आप बताइए यहाँ पर आपके हिसाब से बेहतरीन क्वेश्चन क्या होगा? आप कोई भी हो सकते हैं यहाँ पर। आप यदि लगता है कि आपको जवाब यहाँ पर ऑनलाइन दे देना चाहिए, आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो आप करते रहना चाहिए भाई। और यहाँ पर आप हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या बेहतरीन कर सकते हैं और किस तरीके से आपके लिए कुछ नया ला सकते हैं। तो वो भी आप हमें बताएं जरा, थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से तो बताने का कोशिश करो ना कि हाँ, हम लोगों के लिए सर ये प्रयास करो कि हमें ये टॉपिक नहीं आता है, इसको हमें बताने का प्रयास करो। मैं आपको बताना चाहूँगा हम लोग यहाँ पर आपके लिए ये जो क्वेश्चंस है इनका अलग से कंटेंट है जो आपका वो बैकग्राउंड भी तैयार कर रहे हैं, और वो भी आपके लिए जल्द ही आने वाला है ना। तो आपका कुछ छूटेगा नहीं। आप क्वेश्चंस बेसिक सब कुछ 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यदि बात करें आंसर की, तो यहाँ पर सबसे जो सुनना और बोलना, यानी कि किसी चीज को सुनना और बोलना जो बेहतरीन कौशल है वो है कहानी कहना। क्या होता है? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। मतलब पहले आप कहानी सुनाओ, सुनाना सुनने की बात है ना, सुनाया कहानी, और फिर उसे बोलना, मतलब आप अपने बच्चों के यहाँ पर जो जिन्हें कहानी सुनाई उनसे अपनी प्रतिक्रिया लेना और उनका जवाब देना। क्या कहलाता है? आपका बेहतरीन रहेगा। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुनना कौशल में शामिल है, यानी कि जो आपका लिसनिंग स्किल है, लिसनिंग आपका यहाँ पर स्किल है, उसमें क्या शामिल होना चाहिए? दूसरों की बात को सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना, शांतिपूर्वक सुनना, या सुने हुए शब्दों को केवल पुनरावृत्ति करना। आप बताइए यहाँ पर लिसनिंग स्किल में सबसे बेहतरीन क्या होगा आपका ऑप्शन? तो आप बताएंगे, चेक करेंगे। देखिए, सुनने की बात करते हैं, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। अब यहाँ पर मान ले धैर्य की बात करते, लेकिन प्रतिक्रिया की बात करें सुनने के लिए, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रश्नों को, यानी कि आप जब आप सुनने के कौशल की बात करते हैं तो आप आसानी से, सरलता से किसी का क्वेश्चन सुना और उसका जवाब प्रॉपर तरीके से आप तभी दोगे ना जब आप सुन पाओगे। तो ये क्या आपके लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है? तो यहां पर आपको मौखिक अभिव्यक्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑरल प्रेजेंटेशन की कह सकते हैं, या आपकी यहाँ पर खुद की अपनी कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं। तो आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। तो आप बताएंगे यहाँ पर कौन सा नहीं है? वाद विवाद प्रतियोगिता,
भाषण, अंताक्षरी या कविता लेखन। देखिए यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता में आपकी मौखिक अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, आप आपस में एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं, लड़ते रहते हैं, कुत्ते बहुत अलग अलग तरीके से लोग लड़ते हैं। यहाँ तक जो नेता लोग हैं वो कुर्सी तक फेंक देते हैं, झगड़ा देखा होगा आपने, यूं यूं करके खूब ढिशुम ढिशुम कर देते हैं। भाषण में भी वहां पर एक नेता होते हैं, यहाँ पर आजकल नेताओं का बड़ा भाषण का दौर चल रहा है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है और जनता को बीच में दो पार्टों की तरीके से पीसते रहते हैं। अंताक्षरी, अंताक्षरी तो आपने बहुत खेली होगी, है ना, अपने क्लास में भी, बस में भी, आते जाते, बस में जाते वक्त, आते वक्त, तो ये क्या है आपका अंताक्षरी। तो यहाँ पर लेकिन क्या है, मौखिक की बात करें और लास्ट है आपका कविता लेखन। जब ये लेखन की बात करें तो सीधे सीधे से आंसर आ जाना चाहिए आपका 7 का 4 आपका यहाँ पर करेक्ट 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। सहस्वर वाचन, जब हम लोग सहस्वर वाचन कराते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ने में आनंद की अनुभूति कराना, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, या बोल बोल कर पढ़ना, या द्रुत गति से वाचन करना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर सहस्वर वाचन में मतलब जब बच्चों से आप रीडिंग कराते हैं और उनसे बोलकर आवाज निकलवा कर पढ़वाते हैं ताकि कानों तक उनकी आवाज जाए, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है उनकी बच्चों की जो बोलने की स्पीड है, गति है, और उसका जो झिझक है उसको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। तो सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तो 8 का सेकंड यहाँ पर सीधा सा जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैनिक कार्यों में मनुष्य 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है। बहुत इजी से क्वेश्चन है आपके, यह तो आसानी से सरलता से बता सकते हो। वे 2 कौशल कौन से, अभी देखिए कई बार रिपीट हो गए आपके, है ना, रिपीट हुए ना, तो वे आपको यहाँ पर हम जवाब पूछ रहे हैं आपसे। लेखन एवं भाषा कौशल, श्रवण एवं पठन कौशल, श्रवण एवं वाचन कौशल, या वाचन एवं लेखन कौशल। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होना चाहिए, जल्दी उससे बताइए। तो यहाँ पर सीधा सा है जो आपका, तो सबसे ज्यादा श्रवण कौशल होते हैं और वाचन कौशल होते हैं, मतलब आप सुनना और बोलना सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, सुनना और बोलने का, ये 2 कौशल आपके सर्वाधिक उपयोग में लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो बच्चे सुन नहीं सकते, अब जिन बच्चों को यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे से डिसेबल चीज पाई जाती हैं, वहाँ पे कुछ उनमें शारीरिक विकलता पाई जाती हैं, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ बातें की गई है। आसक्त बच्चे कहा जाते हैं, इनको फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे कहा जाते हैं। तो इनके बारे में कुछ कहा गया है कि जो बच्चे डंप होते हैं, यहाँ पर जो सुन नहीं सकते, वह शीघ्र भाषा सीख जाते हैं। क्या ये सत्य है? उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है, वह भाषा सीख नहीं सकते, वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। देखिए जो बच्चे सुन नहीं सकते तो वे बोलने में भी असमर्थ होते हैं, क्योंकि जो सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं। तो ये तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चों के कान ठीक है प्रॉपर वर्क नहीं करते या कानों से उन्हें सुनाई नहीं देता, तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये 99% आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर वह शीघ्र भाषा तो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। अब तो पहली बात तो बिल्कुल कट गई, उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है। तो जब वो सुन ही नहीं सकते तो बोलने के समय लगने की तो कोई बात ही नहीं आती। वह भाषा सीख नहीं सकते, भाषा सीख सकते हैं, है ना, लेकिन भाषा के कई रूप होते हैं, अलग होते हैं, लिखित रूप होते हैं, है ना, सिमेंटिक रूप होता है, सिंबॉलिक रूप होता है आपका। तो ये वही है, वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं, लिखकर तो कर सकते हैं ना। अब ये भी तो एक भाषा ही है आपकी, लिखकर समझाना बताना। जैसे कि आपको क्या कहते हैं, अभी तो मोबाइल आ गया, मैसेज होते हैं, जब आप कॉल से बात नहीं करते तो मैसेज पे टाइप करते हैं, तो व्हाट्सएप पे चैट एकदम तो तुरंत टाइप करने से इधर लिखा उधर पहुंच गया, है ना। मैं नहीं आ रहा, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं कल नहीं आऊंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे मैसेज आपको क्या है तुरंत मिल जाते हैं। तो ये क्या है, जो बच्चे सुन नहीं सकते उनमें वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। तो ये आपका 10 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। यदि बात करें सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है, कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, या प्रश्नों के उत्तर देना, या अधूरी कहानी को पूरा करना। तो यहाँ पर बेस्ट आप अपना बताइए, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं। देखिए सृजनात्मकता क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया करना, बच्चों में कुछ नई स्किल को डेवलप करना, ये आपका काम होता है। और स्किल्स को डेवलप कैसे किया जा सकता है, सृजनात्मकता कैसे की जा सकती है, ये आप प्रकार से जानते हो। आप इंटेलिजेंट हो, ऐसे नहीं आप अध्यापक बन चुके हो, आप शिक्षिका बन चुकी हो, अच्छी एक
होनहार, इंटेलिजेंट। तो आप यहाँ पर बताइए क्या सृजनात्मकता का एक उदाहरण नहीं है? कविता पूरी करना, चित्रों पर आधारित मौखिक व लिखित वर्णन करना, प्रश्न को उत्तर देना, अधूरी कहानी को पूरा करना। देखिए जहां पर बच्चों को कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिलता है वो क्या होता है, एक सृजनात्मकता की बात कहता है, कुछ नया लिखने का, काम करने का, क्रिएटिव। तो कविता पूरी करना क्या है, ये भी क्रिएटिवनेस में आता है। चित्रों पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रश्नों के उत्तर देना नहीं आता क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं है, कुछ में बस उसने रटा और जवाब दे दिया, तो ये क्या है, क्रिएटिव नहीं। अधूरी कहानी को भी पूरा करना क्रिएटिवनेस से किया है, सृजनात्मकता है, बच्चे में कुछ नया करने की। यहाँ से आपने देखा एक यहाँ पर, ठीक है, ये मिंटू था और ये चिंटू था, ठीक है। अब मिंटू ने चिंटू को देखा और उसके साथ दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाया। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी तो है बच्चे की, वो खाली चीजों को देख रहा है, एक इमेज को देख रहा है और उसमें कुछ नया लिखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रश्न के उत्तर को रटा और जवाब दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको यहाँ पर बताना है सत्य नहीं है। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। उपरोक्त सभी, तो आप बताइए यहाँ पर आपका कथन सत्य नहीं है। नहीं है तो ध्यान रखेंगे, किसका ध्यान रखेंगे, नहीं का ध्यान रखेंगे, कथन सत्य नहीं। वाणी जो होती है हमारी, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। बिल्कुल बात सत्य है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हर देश में अलग अलग भाषा है और हमारे भारत देश तो भारतवर्ष में तो ना जाने कितनी बोली बोली जाती है, और क्या ना घाट घाट पर आपकी अलग अलग टेस्ट मिलता है पानी का, उसी प्रकार से बोली का भी। हमारे यहाँ पर देख लीजिए दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर एकदम खड़ी बोली बोली जाती है, तो बिहार में चले जाइए वहाँ पर ठीक है शांत, राजस्थान में बड़ी मीठी बोली जाती है, हरियाणा में भी ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर कई अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की भाषाएं बोलने का चलन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता, ये कह रहा है संबंध। हम यदि देखें भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता, बात ठीक है, क्योंकि भाषा सब बहुत सारी होती है और लिपि लेखन शैली होती है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। सत्य नहीं है तो उपरोक्त सभी, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े फेरबदल से नहीं लिखी जा सकती, लिखी जा सकती। यहाँ पर भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन इसका 12 का थर्ड आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? प्रकृति के बारे में, प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषा एक दूसरे से सानिध्य फलती फूलती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मौजूद हो जाएगी। उचित नहीं है, तो यहाँ पर आप उचित नहीं की बताना है, करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, तो यही है। जबकि ऐसा नहीं है, वह कठोरता का नियमों का पालन नहीं करती, बल्कि जहाँ जैसे अकॉर्डिंग जिस भाषा का प्रयोग किया जाए वहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है। तो 13 का फर्स्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फैलती, मतलब जो एक भाषा दूसरी भाषा के साथ जुड़ी रहती है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट हो जाएगा। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल नियमबद्ध व्यवस्था है। यदि आप इंग्लिश को हिंदी की तरीके से पढ़ोगे तो वो सीख नहीं पाओगे, लेकिन हिंदी को हिंदी के नियम को अकॉर्डिंग सीखोगे तो आसानी से सरलता से सीख पाओगे। और इंग्लिश के नियम अपने अलग होते हैं, जिस तरीके से उर्दू को पीछे से लिखा जाता है उसी तरीके हिंदी को सीधे तरफ से लिखा जाता है, तो लेफ्ट और राइट का इसका ध्यान रखा जाता है। भाषा का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करोगे, बच्चा है या बड़ा है कोई भी है, वो बच्चा उतने ज़्यादा उसी चीज़ को सीख पाता है, आसानी से सरलता से उसमें पारंगत हो पाता है। तो भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। तो एकदम यहाँ पर ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 13 का फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, भाषा एक विषय है। भाषा कैसा विषय है? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, निरस या चुनौतीपूर्ण? यदि हम बात करें सैद्धांतिक नियमों का फलिता कह लीजिए, नियमों का फलिता, या फिर ये नियमों और सिद्धांतों पर आधारित ज़्यादा है, ऐसे कह से। व्यवहारिक हमारी डेली रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब मैंने आपको इसे समझा दिया थोड़ा सा, आप तो बता ही सकते हैं आंसर। नीरस है मतलब इसमें कोई मज़ेदार नहीं होता, कोई रस नहीं होता।
चुनौतीपूर्ण मतलब कठिन होती है, कोई भी इसे नहीं सीख पाता सरलता से। तो इसमें आप बताइए। देखिए भाषा एक क्या है, व्यवहारिक विषय जिसे हम लोग डेली जितना यूज़ करेंगे। जैसे कि यदि हम लोग इंग्लिश की बात करें, ठीक है, यूज पर आधारित होता है, एनवायरनमेंट पर आधारित होता है। यदि आपके आसपास एनवायरनमेंट नहीं है इंग्लिश में, आप भी फेस करते हो बहुत सारी प्रॉब्लम कि आप बोल नहीं पाते, समझ तो लेते हैं आप सारी बातें कि सामने वाला क्या बोल रहा है, आपको वो कौन सी गाली देगा, है ना। तो लेकिन आप उसको पलट कर जवाब नहीं दे पाते उसकी लैंग्वेज में। तो ये क्या आपकी व्यवहारिकता है। तो ये व्यवहारिकता पर निर्भर करता है कि आपका जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, और वहाँ पर आपको उसका लर्निंग के प्रोसेस के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट है या नहीं है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए वहाँ पे एनवायरनमेंट होना जरूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ पर भारत में हिंदी भाषी जो बच्चे होते हैं, क्या उन्हें भाषा सीखने की जरूरत पड़ती है क्या? कहीं किसी स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत पड़ती है हिंदी भाषा? हाँ, नियमबद्ध तरीके से सीखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यदि अंग्रेज इंग्लैंड में चले जाइए तो वहाँ पे बच्चों को हिंदी सीखने के लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन अंग्रेजी सीखने के लिए उन्हें कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंग्लिश बचपन से बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब बच्चे जैसी भाषा सुनते हैं उसी वो प्रकार से वो बोलना आसानी से सरलता से हो सकता है, क्योंकि उनके परिवार में सदस्यों में उसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। और मुझे यहाँ पर बताएंगे आपको क्या सीरीज में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, या क्वेश्चन सही थे, क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, क्या आप इन्हें कर पा रहे थे क्वेश्चनों को, तो थोड़ा सा आप अपनी बात को रखिएगा। कोई यदि कमेंट्स है, कोई यदि हमसे कोई गलती हुई तो उसके लिए आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं। और कुछ नया सीखना है तो आप हमें उसके लिए बताइए। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है केवल साहित्य पढ़ने से, भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, या केवल भाषा सुनने से। तो देखिए यहाँ पर भाषा प्रयोग के बारे में इतनी सारी मैंने आपको बातें बताई, तो उससे आपको यहाँ पर सीधे से जवाब मिल गया होगा। जितना ज़्यादा उसका प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा उसका हमें मौका मिलेगा, उतना ज़्यादा हम लोग सीख सकें। तो केवल साहित्य पढ़ने से नहीं सीखा जा सकता, पाठ्यपुस्तकों से भी नहीं, और सुनने से भी नहीं, बल्कि अधिक से अधिक उसके प्रयोग से। कोई भी भाषा, हिंदी इंग्लिश, जितनी ज़्यादा प्रयोग करेगा उतना ज़्यादा उसको आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15 का 4th। अब आज इस सीरीज को हम यहीं ओवर करते हैं। कोई भी आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट्स करिएगा, है ना। तो अब हम आपसे यहाँ पे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।